पानीपत शहर में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। आए दिन लूटपाट या फिर एक दूसरे पर हमला करने की खबरें आ रही हैं। आज आपको 4 ऐसे मामले बताते हैं जो क्राइम से जुड़े हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। पहली खबर की बात करें तो एक युवक को मोहल्ले में हो रहे गलत काम का विरोध करना भारी पड़ गया। मामला इतना बढ़ गया कि युवक की जान पर बन गई। दरअसल घायल युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोहल्ले में एक युवती कई युवतियों को घर पर बुलाकर गलत काम करती है, जिसका उसके भाई ने विरोध किया तो युवती अपने साथ 15 से 20 लड़के लेकर उसके घर पर आ गई और युवक पर चाकुओं से हमला कर दिया। घायल युवक के पीठ पर 3 से 4 जगह पर तेज धार हथियार के निशान हैं, जिसके बाद इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस ने घायल व उसके परिजनों के बयान लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिनगर पानीपत के रहने वाले हैं। मेरे भाई का नाम मनोज है। आज 20-30-35 आदमी आए घर पे। एक लड़की ने बुलाया, उसका नाम मुमताज है। वो गलत है, मतलब दुनिया की नज़रों में गलत है। वो पता नहीं कहाँ से बुलाती है लड़कियों को और धंधा करवाती है। और आज मेरे भाई ने ऐतराज़ किया उस बात का, मेरे भाई को पिटवा दिया बुला के आदमियों को। मेरे भी चक्कू मार रखा है, देखो तो पर चाकुओं से, डंडों से, और वो बर्छा होता है वो, और तलवार, सब कुछ ले रहे थे। पुलिस को बता दिया आपने, सूचना दी? पुलिस सारा कुछ बयान लेकर चले गई। हमारे मोहल्ले में एक मुमताज़ नाम की लेडीज है। वो अपनी माँ के पास रहती है, जो कि गलत काम करती है, धंधा करती है। और आज मैंने उसको विरोध किया तो उसने मेरे घर 15-20 आदमी भेज के, खुद भी साथ में आ गए, मेरे पे चक्कुओं से हमला किया, जिससे मैं बुरी तरह घायल हुआ। मैं एसपी साहब से, डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द सुनवाई हो और ऐसी औरत को सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं अब दूसरे मामले की बात करते हैं। परचून की दुकान चलाने वाले दिव्यांग को लुटेरों ने अपना शिकार बनाया। दिव्यांग ने बंधक बनाने, मारपीट करने, पैसे लूटने व एटीएम छीनकर पैसे निकालने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि पानीपत में गांव उगराखेड़ी में परचून की दुकान करने वाले दिव्यांग आजाद सिंह को कुछ लोगों ने अपना निशाना बनाया। पीड़ित आजाद सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पड़ोस में कुछ लोग ताश खेल रहे थे, वो भी उन लोगों के साथ ही खड़ा था। मौके पर कुछ लोग बोलेरो कार में आए, जिसके बाद ताश खेल रहे युवक तो भाग गए, लेकिन वो मौके पर खड़ा रहा। उसका कहना है कि युवक ने उसे जबरन कार में डाल दिया व उसके साथ मारपीट की। मारपीट के बाद युवकों ने उसकी जेब में रखे सारे पैसे निकाल लिए और उसकी जेब में रखे एटीएम कार्ड को भी 1-2 जगह पर ले जाकर बैंक से पैसे निकालने की कोशिश की। दिव्यांग आजाद सिंह ने गाड़ी में मौजूद एक व्यक्ति की पहचान बताते हुए कहा कि उसके हाथ पर गोविंद शर्मा लिखा हुआ था, जबकि उसने इस वारदात में प्रयोग की गई गाड़ी का नंबर भी बताया है। आजाद सिंह का कहना है कि वारदात के बाद भी आरोपी इतने में संतुष्ट नहीं हुए तो बाद में उसकी दुकान पर आकर उसे धमकी देकर वहां से फरार हो गए। मैं उगराखेड़ी मोड़ पे था, 2 बंदे आए मेरे साथ, बोलेरो में मुझको डाल के ले गए। वहाँ पे ताश खेल रहे थे बंदे, तो मैं वहाँ पे खड़ा था, तो मेरे को डाल के ले गए। पहले ले गए चांदनी बाग थाना गली में अंदर, तो वे बोले हम तुझको अंदर गिरेंगे, फलाना डिंग। पैसे थे मेरी गोज में, सारे पैसे निकाल लिए, 3-4 हज़ार रुपये थे। फिर एटीएम पाया उनको गोज में मेरी, तो एटीएम में गए हुए पैसे निकालने, तो इसमें पैसे नहीं पाए, तो उन्होंने मेरे को मारा भी है। कौन लोग थे, पहचाने कौन थे? नाम है, एक का नाम मैंने हाथ पे लिख रहा था, गोविंद शर्मा। क्या करते हैं वे एसकेएफ में सिक्योरिटी गार्ड है। के रहने वाले वो? गाड़ी नंबर है HR 063300। तो झगड़ा क्यों उठाया उन्होंने? झगड़ा था आपके साथ पुराना? नहीं जी। जानते हो तुम उनको? जानते हो? जानते हैं। वहाँ पे ताश खेल रहे थे बंदे, तो बंदे भाग गए, मैं भागा नहीं, मैं खड़ा था वहाँ पे, तो मेरे को ले गए थे। हाँ, हर महीने आए थे। हर महीने बोल रहा था कि अगले 25 तारीख को 10,000 रुपये चाहिए। फिर मेरी दुकान पे आया हो, बोला चेक करा उसने मेरी गोज, बोला कि तू पीछे काट लाया बोलेरो में। फिर बोला बताऊँगा तो नहीं, बस। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उगराखेड़ी गाँव। काम क्या करते हैं आप? परचून की दुकान है जी।
अब तीसरे मामले की बात करें तो भारत नगर में किराए के मकान में रहने वाले एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। साथ ही किराएदारों का कहना है कि मृतक ऊपर से गिरा था। मजदूर के रिश्तेदार ने बताया कि राजेंद्र राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करता था और भारत नगर में 2 मंजिला मकान में ऊपर वाली मंजिल पर किराए पर रहता था। नीचे किराए पर रहने वाले पड़ोसी ने उन्हें सूचना दी कि राजेंद्र ऊपर से गिर गया है, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे। वहां जाकर देखा तो राजेंद्र जमीन पर मृत पड़ा था। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी है। शव को पानीपत के सामान्य अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि राजेंद्र की मृत्यु कैसे हुई है। नीचे वाले किराएदार बोले कि तुम्हारा बंदा गिर गया। ये नहीं पता है कि छत पर से गिरा है कि कहाँ से गिरा, कि जीना पर से गिरा, मर गया है। क्या काम करते थे? मजदूरी, ईंट गारा। वहीं चौथे मामले की बात करें तो पानीपत थाना मॉडल टाउन क्षेत्र के अंतर्गत बिल्लू कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने आज फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर मुआयना कर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों का कहना है कि राजेश कैथल निवासी था और पिछले 3 साल से पानीपत में रहता था। वह मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने 174 की कार्रवाई की है। बस वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चल रहे थे। क्या नाम था सर इनका? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले थे सर? रहने वाले तो गांव पिलनी कैथल, जिला कैथल के थे। और यहाँ पर लेकिन अब यहाँ उनका हाल था यहाँ पे बिल्लू कॉलोनी पानीपत में। कब की घटना है सर ये? आज सुबह लगभग 8:30-9 बजे की। तो किस वजह से सर उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया? सर वो उनको डिप्रेशन में थे, वो उनको चोट लगी हुई थी पहले से ही, इसलिए वो काम कमा नहीं पा रहे थे इतना, तो डिप्रेशन की वजह से कर लिया शव का पोस्टमार्टम हो गया सर? हाँ सर हो गया। टेलीफोन द्वारा हमारे को सूचित हुआ था कि बिल्लू कॉलोनी में एक लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम मौके ये सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। जो परिजनों ने बताया कि राजेश कुमार सन ऑफ सरदार लाल और वो कैथल के रहने वाले हैं, जो 3 साल से पानीपत रह रहे थे और उसने मानसिक परेशानी के कारण आत्महत्या कर ली है। जो मतलब 174 की कार्रवाई कराई गई है, 100 वारसान को सौंप दिया गया। एक तरफ जहां पुलिस शातिर बदमाशों को पकड़कर उनके असली घर यानी कि जेल भेज रही है, वहीं दूसरी तरफ क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। Colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School.
your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145